ओके चलिए कोई बात नहीं। सॉल्यूशन में आपका नाम देखो, दिस द सॉल्यूशन नंबर 2 का देख लेते हैं आपका नाम। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and B is its common difference, ये लिखा। अब आपका देखो A, B, C R A AP, ये आपका गिवन दिया था। आपने इसको कैसे किया था आपका नाम सर? ये देखो अब आपका देखो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, आपका देखो ये आपका दिस सेकेंड टर्म हो गया और ये आपका थर्ड टर्म हो गया आपका देखो एसेट के लिए आपका बिल्कुल। तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपका नाम A2 माइनस A हो गया, तो D इज इक्वल टू आपका B माइनस A हो गया। ठीक हो गया जी, इधर दे दी ना देखो। फिर कॉमन डिफरेंस अगेन आपका देखो ना A3 माइनस A2 हो गया, तो D इज इक्वल टू आपका क्या हो गया C और माइनस, यही किया आपने जी। अब इसमें लोचा भी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। A2 को आपका A प्लस 1D भी लिख सकते हैं आपका नाम। अब आपने ये हो गया, अब आपका नाम 2, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 इंटू A माइनस B, तो नाउ 2 इंटू A माइनस B की जगह में आपका क्या हो गया A प्लस, अरे ये D है ना, A प्लस D, ये आपका ऐसे हो, तो 2 इंटू A माइनस A और आपका ना माइनस B, तो आपका ये दो, तो माइनस, ये तो 2D आ गया, तब ये है ना माइनस 2D, ठीक होगी। चलो इसके बाद मिडिल हैंड साइड आपका देखो नाउ क्या है A माइनस C, तो C को आप क्या लिख सकते हैं A माइनस C को आप क्या लिख सकते हैं ये क्या बोला D प्लस B आपने लिखा, ठीक हो गया। तो ना आप क्या करो B की वैल्यू, तो ना A माइनस D और प्लस B की वैल्यू क्या है A प्लस D, तो देखो B की वैल्यू अपने प्लस, तो कहाँ आपका देखो हैं, हाँ D से, तो 2A आ रहा है, तो फिर अब क्या करो, अब आप लॉजिक बताइए। A की वैल्यू B माइनस D और माइनस C की वैल्यू जी C की माइनस तो ही आ गया, C की वैल्यू बताओ ना यहाँ से D प्लस B ये हुआ। अब आप करो B माइनस D माइनस D और माइनस B, खल्लास, ये भी आपका क्या होगा। उसके बाद अब आपके पास क्या है मिडिल हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आपके पास 2 इंटू B माइनस C, तो 2 इंटू B की वैल्यू क्या होगी सर D प्लस A माइनस, और C की वैल्यू क्या होगी सर D प्लस, देख लीजिएगा गड़बड़ क्यों आ रहा है, फिर बताइए जल्दी बताइए क्यों गड़बड़ आ रहा है। जब मैंने B के, इधर आप भी तो ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, B की वैल्यू बताइए ना मुझे, वो तो टूटने दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ आदमी टूट जा रहा है। B की वैल्यू देखो A प्लस D आपने रखी हुई, C की वैल्यू क्या आएगी A प्लस, आप देखो C आपका, अगर देखो C आपका कौन से, C इज इन थर्ड प्लेस है ना, तो थर्ड प्लेस में होता है A3, और A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, यही है। तो देखो अब आप क्या कर देंगे, ये आपने इसकी जगह में आपने A प्लस आपने क्या किया 2D रखा, तो देखो तो 2 ऐसे रखा A प्लस D माइनस से माइनस 2D,
ये कैंसिल हो गया। आपका ये आपका क्या होगा 2d में से d गया 1d, तो 2 इंटू माइनस डी, इससे बड़ा आपका क्या हो गया माइनस 2d। देखो दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 आपका देखो ना दिस आपका 2d माइनस 2d, इसलिए आपका क्या हो गया सारी वैल्यूज है। यानी कि आप लिख सकते थे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करो, मिडिल हैंड साइड ऐसे करो, राइट हैंड साइड ऐसे करो माइनस 2d, ये आपका आंसर है। अब ना इट्स आपका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए। a माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का मतलब तो a ही रहा और माइनस आपका e, और c आपका क्या देखो a प्लस 2d का स्क्वायर आपका देखो सुना, तो दिस a माइनस a और माइनस प्लस का माइनस 2d इसका स्क्वायर आपका देखो, दिस इज खल्लास माइनस 2d का होल स्क्वायर। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर इज आपका ऑलवेज पॉजिटिव आपका होगा। तो दिस ये आपका क्या होगा 4d स्क्वायर, ठीक है सर। अब आपका नाम देखो दिस, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपका देखो दिस 4b स्क्वायर माइनस ac, तो b का मतलब आपका क्या सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मतलब आपका देखो 4, इसका मतलब a प्लस d का होल स्क्वायर माइनस a आपका ये रहा, c की जगह में आपका फिर प्लस a प्लस 2d, तो ना तो 4 a स्क्वायर प्लस 2ad आपका देखो प्लस 2ad और प्लस d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस आपका कितना हो गया 2ad कैंसिल, इक्वल टू 4d स्क्वायर, तो ना लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करो, राइट हैंड साइड ऐसे करो 4d। अब आपको बेसिक देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने किया, अगर हम यहाँ 4d स्क्वायर से मतलब डायरेक्ट लेफ्ट से राइट लाते हैं, आपका देखो अब ये 4d स्क्वायर है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे सपोज के लिए ये आ गया, ये आ गया आपका देखो ये 4d स्क्वायर आ गया, और आपको जैसे अपने लेफ्ट राइट दोनों को 4d स्क्वायर है, लेकिन कलाकारी तब है, आर्ट तब है, ये आपका टैलेंट तब है जब आपका यहाँ से आप इसको सवाल को आप उठाएंगे। अब देखो ये 4 है, 4 आपने ये लिखा, ये d स्क्वायर आपने ऐसे लिखा। देखो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखो एड एंड सब्ट्रैक्ट अपना 2ad एंड आपका देखो d स्क्वायर, ये देखो आपका a, तो 4 इंटू d स्क्वायर आपका ये है, बना दो 2ad माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर और आपका देखो माइनस d स्क्वायर, ऐसे करेंगे आपका बना दो। क्लियर हो गया, चेक कर लो आपको मैंने क्या लिखा, d का a लिखा, ये भगवान अब नहीं इधर 4 इंटू देखो ये आपका क्या हो a स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ad d स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, ठीक है ना। माइनस आपका देखो ना ये आपका तीसरा, ये a स्क्वायर और माइनस 2ad को एक साथ लिखो, कहीं पे गलती हो रही हो तो जरूर बताना। 4 आपका ये क्या हो गया, a आपका प्लस d का होल स्क्वायर हो गया, देखो आपका और माइनस इसमें आपका ये आप टेकन कॉमन a और अंदर आपके पास क्या बच गया a प्लस 2d आपका 4 इंटू देखो ये आपका क्या होगा a प्लस d का मतलब आपका क्या हो गया सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मतलब आपका क्या b, और b को हम क्या लिखते हैं a प्लस d, इसका मतलब ये b का स्क्वायर हो गया इंटू ये क्या है थर्ड टर्म आपका थर्ड टर्म का मतलब क्या है c को हम क्या लिख सकते हैं आपका नाम a प्लस, ठीक है ना, ठीक है आपका a, अब इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं आपका देखो a c, तो क्या 4 इंटू v स्क्वायर माइनस a c। बात तब है जब आपका ना ये लेफ्ट से करके आपका राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, तो वो बच्चा आपका ना कॉम्पिटिटिव लेवल आपको जनरेट करना है, आप हमेशा ऐसे सुलटे काम किया करें या उल्टे काम किया करें, वो देखिए ठीक छो ये टॉपिक। तो
तुम की वो दी राखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन यो तुम्हार होमवर्क छु डू इट इट्स योर होमवर्क सो नाउ